हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। नित्या वेल्थ कंसल्टेंसी की टुमारोज ट्रेड में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरा फेस कैम थोड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकली, तो अभी मैं 2-3 दिन फेस टू फेस आपके सामने नहीं आ सकता। कल से मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल पे रहता है, 200 के या 200-250 आसपास रहता है और 300 को क्रॉस कर लेता है, तो वो 500 भी आराम से 2-3 दिन में क्रॉस कर लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि वो 500 भी ऊपर क्रॉस कर लिया। अभी भी निफ्टी थका नहीं है, पर यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने इंपोर्ट ड्यूटी कुछ गोल्ड ड्यूटी पे कम किए हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड के रेट भी बढ़े हैं और इसके साथ साथ इंडिया विक्स भी बढ़ा है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेंगे मंडे को, या फिर 2-3 दिन या 1 वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड देखते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड देखिए, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट से ही ये उछला है। ये स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है ताकि आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैंने कहा था एक रेजिस्टेंस है, उसको भी इसने क्रॉस कर लिया है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अब ऊपर जाएगा। इसका रीज़न है कि जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कुछ कम गिरावट हुई है इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसकी वजह से गोल्ड रेट बढ़ गया है। और यहाँ पे मैंने ये कहा था कि ये कैंडल एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो ये अगर टूट जाता है तो हमें निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट अभी ऐसा कोई हालत है नहीं। ठीक है, अभी भी हमें 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा कि गोल्ड कहाँ मूव होता है, किस तरह से मूव होता है, क्योंकि अभी जो है ये न्यूज़ इम्पैक्ट है, वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं है। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पे हम सेशन ऑन कर देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पे देखिए जो कल यहाँ से एक सपोर्ट लिया था इसी रेजिस्टेंस से और वहीं से इसने ऊपर गए। पर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये कैंडल देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए ऊपर गया है, पर जैसे निफ्टी थक गया था कुछ दिन पहले, वैसे ही यहाँ पे देखिए गोल्ड अभी ऊपर जाते जाते थक गया है। अब हो सकता है 1-2 घंटे यहाँ पे, 3-4 घंटे यहाँ पे वेट करे और ऊपर जा सकता है, या फिर थक के नीचे भी आ सकता है इस लेवल तक। तो पॉसिबिलिटीज़ दोनों है। डाइवर्जेंस जैसे इसमें कोई यहाँ पे चीज़ मिल नहीं रही है, थकावट यहाँ पे दिख रही है। इसको अगर हम इंट्राडे बेस पे देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ दिख रहा है कि मल्टी टॉप है और यहाँ पे है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें इंट्राडे लेवल पे मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ हमने देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल भी बनाई है। तो मैंने कहा था कि जो बड़ी कैंडल रहती है उसको हमेशा ध्यान रखिए, वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेंज है। यहाँ पे गोल्ड घूम सकता है, ऊपर भी निकल सकता है, नो डाउट, बट यहाँ पे घूमने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं मंडे को गोल्ड क्या मूव लेता है। अब एसजीएक्स निफ्टी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे को इसने यहाँ पे कुछ एक नेगेटिविटी क्रिएट की है। देखिए यहाँ पे एक इंट्राडे बेस पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाया है, तो हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे भी आप देखिए एक मल्टी डेज बेस भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ऑलरेडी है। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है, एसजीएक्स निफ्टी वीक हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको शॉर्ट टर्म में। अगर 1 आवर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस लेवल पे आप देखिए, और ये देखिए आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि ये एक रेंज, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज बाउंड हुआ है। तो यहाँ पे हम इस लेवल को एक सपोर्ट मान सकते हैं। इसको मत मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लेवल को हम सपोर्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद वापस उछल सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस से वीकनेस आ सकती है, हो सकता है यहाँ तक भी आ सकता है। ये कैंडल बड़ी है तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो अभी तो ये ऊपर ही जा रहा है, पर यहाँ पे देखिए ऊपर जाने के बाद इस रेंज से निकला तो बहुत बढ़िया ऊपर गया। अब यहाँ पे थोड़ा थक गया है, तो यहाँ पे जैसे थक गया था कुछ दिन यहाँ पे आराम किया था, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ दिन आराम करे। ठीक है, पर अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों है। तो हमें ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेंज तो है ही, ठीक है, और साथ में सपोर्ट के लिए ये रेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इस रेंज में रहता है मार्केट, प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे आता है
सो हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी। अब इंडिया विक्स को देखते हैं, तो इंडिया विक्स तो देखिए कि जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है बहुत दिनों से। कल कुछ हमें नेगेटिविटी दिखी थी फ्राइडे को, पर यहाँ पे देखिए ये वापस इसने एक सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ये लेवल है, देखिए ये लेवल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी से अगर यहाँ तक जाता है तो 4-5% जो भी है वहाँ पे हमें निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन पॉइंट तो है, पर वो कैसे काम करेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मंडे को देखिए यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था, उसी का इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, यहीं से सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू रहता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। ये लेवल है, यहाँ तक भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, एक दिन में ना सही पर यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब है कि 3-4 दिन भी वीकनेस रह सकती है। पर जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है तो बुलिश रन तो है ही, कोई इशू नहीं है। सो अभी थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है इतने अच्छे मूवमेंट के बाद, ठीक है। सो अब इसको अगर हम इंट्राडे बेस पे देखते हैं, तो इंट्राडे बेस पे यहाँ पे जस्ट इसको हम रिमूव करते हैं ड्राइंग्स। तो ये देखिए इंट्राडे बेस पे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है, नीचे की तरफ कंटिन्यूस रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ इसने यहाँ पे डबल मल्टी बॉटम के साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी इंट्राडे में बना दिया है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि विक्स एक पॉजिटिव मूवमेंट ले सकता है और साथ ही हमें मार्केट में थोड़ी वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी को हम इंट्राडे में देखते हैं। बहुत बढ़िया निफ्टी ऊपर गया है, देखिए यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, उसकी इशू नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया एक मास्टर कैंडल पहले बना दी थी पहले 15 मिनट में। सो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। सो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ से मूवमेंट दिया है, पर उसी के साथ निफ्टी में स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये देखिए एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी इस रेंज में भी घूम सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है। और बहुत ज़्यादा वीक होता है तो ये रेंज तो कंफर्म है ही कि यहाँ पर तो आ ही सकता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ पे बुलिश रन हमको दिखता रहेगा, पर यहाँ पे आता है तो थोड़ी बहुत वीकनेस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। इसको शॉर्ट टर्म बेस पे देखते हैं अगर 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर में भी अभी नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी बना नहीं है। पर अगर वीकनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ बुल रन में यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बढ़िया एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जनरेट हो रहा है, एक इन्वेंशन की मतलब तैयार होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया एक वीक मूवमेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये रेंज तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है अगर शॉर्ट टर्म जो 1 आवर की चार्ट में ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे भी देखिए ये कंटिन्यूस 1 आवर में भी ये थक गया है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मंडे थोड़ा यहाँ पे इस तरह से रेंज ये बाउंड हो सकता है या नीचे आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। नहीं हुआ तो डायरेक्ट ऊपर निकल सकता है, पर पॉसिबिलिटीज़ है कि एक ही रेंज में रह सकता है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इसी रेंज में रहने की है। तो देखिए आप मंडे क्या होता है। इसको डेली बेस पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो डेली बेस पे तो ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है इसका, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है तो अगर शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बुल रन तो है ही। इसके लिए जो मेरा टारगेट है वो 16,800 और 16,800 के 50 के पास है, वहाँ तक एक्चुअली ये मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद शायद एक प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ हैवी आ सकता है, ठीक है। हैवी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीधा 15,500 पे ऐसा गिर जाएगा, वैसा नहीं, बट अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और आपको भी करनी चाहिए। सो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो बहुत बढ़िया रन है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा एक उछाल दिया है, पर रेंज तो वही हुई है कि उसी रेंज के पास उसने क्लोजिंग दिया है। ये देखिए वहीं पे क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे वापस जैसे अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से रिटर्न हुआ था वापस वहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। नहीं मिलती है निफ्टी के साथ बढ़िया एक वीकनेस स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो आप सोच लीजिए कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का टाइम आ गया है अगर 1-2 दिन वहाँ पे होल्ड करता है तो। और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे RSI स्ट्रेंथ भी उसको सपोर्ट कर रहा है बार बार। देखते हैं मंडे क्या होता है। अब इसको शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट में, तो देखिए यहाँ पे नीचे
जाने के लिए उसको ये नहीं मिल रहा है, मतलब कि बहुत स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है सेलर से। यहाँ पे बायर की बहुत है स्ट्रेंथ है, पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस बहुत है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ये वीक पड़ गया है बैंक निफ्टी। अगर एक बार एक झटके से ऊपर चला गया और वहाँ पे 1-2 दिन होल्ड कर लिया तो फिर आपको एक अच्छा खासा रन मिल सकता है। प्लस यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। यहाँ पे देखिए मल्टी टॉप के साथ ये देखिए डाइवर्जेंस भी क्रिएट कर दिया है इसने। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है, थोड़ी बहुत वीकनेस मिल सकती है, वापस इस रेंज तक वो आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है, पर ये रेंज बहुत क्रूशियल रेंज है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इंट्राडे बेस पे अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी देखिए, तो इंट्राडे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल टॉप के साथ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस इंट्राडे में भी है और शॉर्ट टर्म में भी है। प्लस यहाँ पे इंट्राडे में ये कैंडल के पास ये देखिए इसके लो के पास एक सपोर्ट भी इसने क्रिएट कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा एक वेजिस पैटर्न बना दिया है। सो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करे और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे और डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है। नीचे आने के चांसेस कम है क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ से भी सपोर्ट है, तो नीचे इतना नीचे आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, पर मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते, आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना रहेगा। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक मंडे को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है CESC। तो यहाँ पे इसका चूज़ करने का रीज़न ये है, देखिए कंटिन्यूसली एक रेंज है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, प्लस इसी रेंज का सपोर्ट लिया है, ये देखिए। सो एक अच्छे खासे रेंज से ये बाहर निकला है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट कैंडल ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, ऐसी कोई बनती है तो भी चलेगा, बट ऐसी नहीं बननी चाहिए, ये ध्यान रखिए, ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए। ऐसी बनेगी तो भी चलेगा, ऐसी बनेगी तो भी चलेगा, छोटी बनेगी तो भी चलेगा, बट पॉजिटिव बननी चाहिए, और नेगेटिव बने तो भी ऐसी बननी चाहिए। तो आप आराम से इसमें बाय कर सकते हैं, हाई फाई बफर रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल के बाद आप बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप अप है तो थोड़ा वेट करके बाय कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे ये मैंने चूज़ किया है इस सपोर्ट की वजह से। यहाँ पे देखिए इस चीज़ का इसने सपोर्ट दिया है, काफ़ी बढ़िया है, और ये उसके रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो आपको इसके ऊपर की रेंज में बाय करना है, ठीक है। रिस्क लेना है तो बाय कर सकते हैं, फिर भी मैं मानता हूँ कि आपको इसके ऊपर बाय करना चाहिए। 711 आप बोलोगे 600, अभी तो 696 है, सीधा 711 पे भाई आपको नहीं आया तो क्या करोगे, यहाँ पे बाय किया और नहीं गया तो ठीक है। रिस्क लेना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, कम क्वांटिटी लीजिए, जितना लेना चाहते हो आधी क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए, आधी यहाँ पे लीजिए, तो रिस्क आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर हम वॉल्यूम बेस देखते हैं तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बढ़िया एक नीचे से आया है, तो अच्छा है वॉल्यूम है। सो इसमें आप बाय कर सकते हैं, पर जो रूल्स है वो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। सो ये वेदांता में देखिए कि ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, पर उसका प्रीवियस जो वॉल्यूम है काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे आपको जो बाय करना है वो यहाँ पे बाय करना है, इस पॉइंट पे बाय करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको यहाँ से भी इस रेंज का सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ से ये स्टॉक उछल जाता है, सो कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बाय करो, नहीं, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट करूँगा। प्रॉफिट थोड़ा कम आए तो चलेगा, बट एक अच्छा रेंज या अच्छा एक ये मिलना चाहिए, प्रॉफिट स्टॉक मिलना चाहिए। यहाँ पे लिया, नहीं गया, नीचे आ गया, वापस लॉस में निकालो, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी लॉस में निकलता है तो यहाँ पे एक लेवल पे आपको एग्ज़िट करना रहेगा, बाय करना रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं VTL वर्धमान टेक्सटाइल। तो ये देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे RSI की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाय करना है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा इतना ऊपर क्यों दे रहे हैं, अभी पोटेंशियल है इसमें, कल अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से रेंज भी होता है तो भाई आप परसों खरीदो, पर ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर सकते हो, रिस्क लेना है, आधी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदिए, आधी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदिए, तो आपको रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा खरीदोगे, नीचे गया तो थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, इससे बेटर है आधी यहाँ पे और आधी यहाँ पे खरीदो, उसके बाद आप इजीली होल्ड कर सकते हो। पर ये भी इंट्राडे के लिए बेहतर मंडे को साबित हो सकता है ना। 2-3 दिन या एक हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहला हम देखते हैं EKC। सो यहाँ पे देखिए EKC ने ऑलरेडी, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो EKC ने ऑलरेडी एक सर्किट ब्रेक किया है। काफ़ी बार मैंने रिकमेंड किया था, ये सारी ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए
ये कंटिन्यूस, अब यहाँ पे इसको चूज़ करने का मोटो क्या है, तो ये देखिए कंटिन्यूस एक मल्टी बॉटम बनाया है और उसके साथ ही RSI ने काफ़ी बढ़िया एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया है। सो ये बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए, और ये मौका आपको तकरीबन यही सेम लेवल तक मिल सकता है, या ये लेवल तक तो आराम से मिल सकता है। ठीक है, कम से कम 20-25% प्रॉफिट इसमें आप इजीली अर्न कर सकते हो अगर सर्किट शुरुआत में ही ब्रेक नहीं होता है तो। बहुत बढ़िया जाएगा ये स्टॉक, आँख बंद करके आप बाई कर सकते हैं। मार्केट ओपन होने के साथ ही ऑर्डर लगा लीजिए, काफ़ी बढ़िया इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एलेकॉन। सो एलेकॉन इंजीनियरिंग में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बेस ब्रेकआउट तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है। देखिए RSI ने भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट भी है। सो एक रेंज ब्रेकआउट पे भी आप बाय कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बफर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मार्केट ओपन होने के साथ ही आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें टारगेट 189 है, वहाँ 190 के अराउंड मेरा टारगेट इसमें मैंने मार्क किया हुआ है। उसके बाद भी शायद आप अगर स्टॉप लॉस जो ट्रेल करते रहेंगे तो 200 तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसमें भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं मान इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए मान इंडस्ट्री को चूज़ करने का हेतु क्या है कि यहाँ पे देखिए ये नीचे आया, आपको लगा कि यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, पता नहीं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है वहाँ से ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। देखिए इसने ये पैटर्न बनाया, ये एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न हो गया है। ठीक है, फिर भी आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं। आप डायरेक्ट मार्केट ओपन होने के साथ ही आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सही बायर सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बढ़िया जाएगा। ये शेडो जो है यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है उसको इग्नोर कीजिए, इसमें आप बाय कीजिए, अच्छा खासा एक बाइंग मोमेंट इसमें मिलेगा। देखिए ये पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम का एवरेज है, उससे ऊपर चला गया है, तो ये बढ़िया एक मोमेंट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं पॉलीकैब। सो पॉलीकैब में भी आप देखिए तो सबसे पहली चीज़ इसने मल्टी बॉटम बना दिया है। सो मल्टी बॉटम के साथ एक फ्लैग ब्रेकआउट भी आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए आप एक फ्लैग ब्रेकआउट, एक पैटर्न ब्रेकआउट है, प्लस यहाँ पे आप इस तरह से पूरा एक रेंज ब्रेकआउट भी देख सकते हो। सेकंड, यहाँ पे मल्टी बॉटम के साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो बहुत सारी चीज़ें इस स्टॉक में एक साथ आ गई है। सो ये एक बहुत अच्छे संकेत है जब आपको एक से ज़्यादा सिग्नल्स मिल रहे होते हैं एक ही स्टॉक में, ब्रेकआउट है, पैटर्न ब्रेकिंग है, डाइवर्जेंस है पॉजिटिव, तो आपको ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखिए पिछले कितने दिनों के एवरेज का उसने जो नेगेटिव है उसको ऊपर ब्रेक कर दिया है, तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसमें भी कोई बफर नहीं है, आप डायरेक्ट मार्केट ओपन होने के साथ ही इसको बाय कर सकते हैं। ये भी आपको एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो आराम से दे सकता है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ तक का तो वो ईजिली दे सकता है। सो बेसिकली ये टारगेट के लिए आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं पूर्वांकरा। तो यहाँ पे इसको भी चूज़ करने का है तो देखो जैसे मैंने मान इंडस्ट्री में बताया था वैसा ही है। यहाँ पे देखिए ये रेंज है, इस रेंज का कंटिन्यूस सपोर्ट यहाँ पे मिला है इसको, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार टाइम पास करके 2 दिन टाइम पास करके ये ऊपर उठ रहा है। सो ये अब जो रेजिस्टेंस है ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि BSC की वजह से यहाँ पे मोमेंट आया था। तो अब ये मोमेंटम बहुत ज़रूरी है और इसको भी आप मार्केट ओपन होने के साथ ही खरीद सकते हैं। डर लग रहा है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तब भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा 10-15%। अगर इसके ऊपर भी रखते हैं तो मेरे लिए इसका टारगेट 130 के अराउंड है। अगर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है पास में। देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तो वो भी 130 के अराउंड है, तो उतना तो आराम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 130 के अराउंड तो ये आपको टारगेट आराम से दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। सो आपको इसको ही ध्यान में रख के अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करते रहिए। नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं सुपरजीत इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम मान इंडस्ट्री और पूर्वंकरा जैसा ही है। ये देखिए यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और कंटिन्यूस बायर सपोर्ट डोमिनेशन है। प्लस यहाँ पे देखिए एक RSI ने भी इस लेवल का ये देखिए सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस यहाँ पे ये जो है इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत रिस्क आप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पे देखिए कि काफ़ी सारे सेलर डोमिनेशन हुआ था। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें आपको बाय करने के लिए ये पॉइंट मुझे देना है,
क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऊपर चला भी जाएगा तो थोड़े दिन लगेंगे, पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, उसके बाद ऊपर जाए, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्राइस लॉक कर दीजिए, तो आज नहीं तो कल जब भी जाएगा, ऐसा नहीं कि कल ही लेना है, मंगलवार को भी ले सकते हैं, बुधवार को भी ले सकते हैं, कभी भी, बस ये रेंज क्रॉस होनी चाहिए और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। यहाँ पे क्रॉस हुई और 1 आवर या 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे क्लोजिंग देती है, अच्छा खासा ऐसा बड़ा कैंडल बनता है, तो आप वहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप हमारे गूगल शीट लिंक से जान सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है, तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग, इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।